अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मिनट वेट कर देते हैं, अगर कोई और स्टूडेंट आ जाए। एक्चुअली आज फिर थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसी वजह से भी थोड़ा सा वेट कर देते हैं, अगर कोई आता है तो, वरना फिर ना बाकी का इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, अभी ना सिर्फ 2-3 मिनट वेट कर देते हैं, बाकी सारे आ जाते हैं ना, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वो असल में आज थोड़ा सा क्लास फिर लेट हो गई थी। अच्छा, आपको ना कुछ चीज़ें बता रहा था। हम कहाँ पर थे?
चलिए ऑलमोस्ट काफ़ी लोग आ गए, हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये यहाँ पर थे हम कार्ट ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है, यहाँ से ही हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये आज जो है ना वो मेरी लास्ट क्लास थी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है ना वो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोग ही हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे माजरत है कि जो है ना वो इस तरह से बीच में जो पहले एक वीक थोड़ा सा बीच में गैप आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, तो अब इंशाल्लाह ना कोई ऐसा इशू नहीं होगा और हम आगे जो है ना वो अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा ये कुछ चीज़ें आपको इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी सी बताता हूँ। अच्छा आप लोगों ने कर लिया जो जहाँ तक मैंने आपको बताया था? अभी अच्छा कल का बता दें, अगर आप लोग सब अवेलेबल हैं तो कल हम क्लास रख लेते हैं, वरना कल हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि परसों ईद है तो कल चांद रात होनी है, वैसे भी सब लोग शॉपिंग में या इधर उधर मसरूफ होने। देख लें वैसे कल या तो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद यानी मंडे या ट्यूसडे को फिर हम दोबारा ऑनलाइन ऑन कर देंगे, सही है? क्या आप कहते हैं सारे? मशवरा दें कितनी छुट्टियाँ हो, क्योंकि हमारी अपनी, ठीक है, ठीक है, कल ऑफ कर देते हैं, सही है। चलिए ये आपको ना छोटी सी एक चीज़ रह गई है, ये आपको अभी इंशाल्लाह ना कंप्लीट करवा देता हूँ। अच्छा ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, अप्लाई कूपन, कूपन क्या होता है, कूपन के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ, बस एक दो चीज़ें बतानी फिर इंशाल्लाह हम ऑफ करते हैं। अच्छा कूपन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आप लोग ये वो कॉमर्स पे जाएंगे ना, वो कॉमर्स, ठीक है, ये आ गया। वो कॉमर्स में एक चीज़ है कॉपन्स। कॉपन होता है कि अगर हम कोई इस तरह से दे दें कि जिसमें हमें कोई, जैसे आप कोई फाइवर सॉरी मैकडोनल्ड पे या इस तरह से बाकी जगहों पर जाते हैं ना, तो आपको अगर आप उनके लॉयल कस्टमर हैं या कुछ इस तरह, तो आपको एक कार्ड दे देते हैं। उस कार्ड की बेस के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% या 20% ना डिस्काउंट होता है, तो उसको बोलते हैं कॉपन्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब वो कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम कॉपन जनरेट कर सकते हैं। अब टोकन जनरेट करने का क्या तरीका कार होता है, जैसे मैंने ये कभी किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपल जाएंगे ऐड न्यू टोकन, ठीक है, ऐड टोकन के ऊपर, और सबसे पहले हम टोकन का कोड लिखेंगे कि कोड जो है ना वो कौन सा है, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें जी, मैं ऐड न्यू टोकन और इस टोकन का मैं नाम रख देता हूँ, एक टोकन कोड, ठीक है, टोकन कोड मैंने लिख दिया 654, ठीक है। चलो 1 2 3 सिंपल रख देता हूँ। आगे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दी कि गेट 30% डिस्काउंट, सही है, गेट 30% डिस्काउंट। और उसके बाद मैंने कहा कि कार्ट डिस्काउंट कितना होगा, मैंने कहा कि परसेंटेज डिस्काउंट है, और कितना परसेंट है जी, 30% है, तो मैंने कहा कि 30% डिस्काउंट होगा। अच्छा उसके बाद आगे मैंने ये कहा कि कब तक ये डिस्काउंट चलेगा, तो मैंने कहा कि लेट्स सपोज के जी ये ईद तक ही है, तो मैं चला देता हूँ 3 4 तारीख तक, ठीक है, जहाँ तक मैंने कहा कि चला दें, सही है। उसके बाद यूजेज रेस्ट्रिक्शंस है कि कितने लोग आप कर सकते हैं, मिनिमम कितने स्पेंड हो जाए, यानी अगर आप कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आप 1000 की शॉपिंग करेंगे तो तब आपको कूपन मिलेगा, तो हम कह देते हैं कि जब तक कोई 1000 ना स्पेंड कर दे। मैक्सिमम स्पेंड कितने की कर लें, जब तक 2000 ना कर लें, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल यूज़ ओनली, क्या एक पर्सन करेगा, हम कहते हैं नहीं जी सारे ही कर सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स किसके ऊपर है, तो हम कहते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कर। अच्छा उसके बाद आज के यूजेज लिमिट्स आ जाते हैं कि कितनी बार लोग यूज़ कर सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार कूपन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट यूज टू अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स इन कार्ट, इसको हम एज इट छोड़ देते हैं, ये मैंने पब्लिश कर दिया, सही है। अब ये मैंने कूपन ऐड कर दिया। अब ये देखिएगा
अब जब हम ई कॉमर्स की साइट पे जब हम शॉपिंग करेंगे ना, यानी कोई भी हमारी साइट से शॉपिंग करेगा, तो इधर ये देखिए ये आ रहा है, ये कोड, ठीक है, अप्लाई कूपन। अब मैं अगर उस कोड का नाम लिखता हूँ जो हमने अभी किया है, अपडेट किया है, उसका क्या कोड था, 123, 123 सॉरी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज रेस्ट 2000, यानी जब तक आपको 2000 रुपीज़, इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है कि जब तक आप इसके ऊपर 2000 रुपीज़ की खर्च नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक फिर आपको एक मिनट, हम प्रोडक्ट को ये कम कर दें, कम करते हैं, फिर शायद ये अप्लाई करें, ये भी एक हो सकता है, एक मिनट। अच्छा, अब मैं इसको ना अपडेट कार्ड करता हूँ, एक मिनट। अभी ये हम अप्लाई करते हैं कि 123, दोबारा कोड लिखा और इसको अप्लाई किया। मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज रेस्ट 1000। अच्छा, थोड़ा सा हम डबल कर देते हैं, चलिए जी अपडेट कर देते हैं, अब हो जाएगा 1500 कुछ समथिंग। अच्छा, अब ये आ गया, ये अमाउंट आ गई है जी। मैं आपको ना अभी थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। अब ये अप्लाई ओपन किया, यस, अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा दोबारा कूपन की तरफ आ जाए, ठीक है। अब ये इस कूपन के अंदर हमने दो चीज़ें लगाई, ठीक है, ये देखें यूजेज लिमिट्स के ऊपर, कि कहाँ पे यूजेज रेस्ट्रिक्शन, ये कि मिनिमम कितनी शॉपिंग करेगा 1000, और जो मैक्सिमम मतलब कि स्पेंड हम कर सकते हैं वो है 2000, समझ आ गई। तो यानी जो मिनिमम है वो 1000 है, और मैक्सिमम कितनी है जी 2000, यानी मिनिमम 1000 की शॉपिंग हो और मैक्सिमम कितनी शॉपिंग हो 2000। इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी तो तब वो वर्क नहीं करेगा। तो ये होता है कूपन का। आप देखो टोटल बिल बना 1598 और उसमें 479 रुपीज़ रिमूव हो गए, तो बाकी पैसे बच गए 1118 रुपीज़। अब हम जाते हैं आगे, प्रोसीड टू चेकआउट। अब ये जो चेकआउट वाली जो ये सारी ऑप्शंस है ना, ये हमने कहाँ से सेट की थी, ये हमने सेट की थी सेटिंग्स में, समझ आ गई। अब साथ में इधर से ये भी आपको दिखाता हूँ कि सेट जो हमने सेटिंग के अंदर चेंजिंग की थी उसका क्या इफेक्ट आया। अब ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है शिपिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो हमने टैक्स वगैरह लगाया था वो भी आ रहा है, और इस तरह से। तो अब ये चीज़ें वही आ रही हैं कि हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू एंटर योर कोड, तो ये हमने कर दिया है जी, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि बिलिंग डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री कोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एंटर करें। अच्छा, जब आप इसके ऊपर करोगे ना तो आपका अपना जो है ना वो क्या बन जाएगा, अकाउंट भी बन जाएगा। अब ये जो वर्क कर रहा है ना, ये सारी जो चीज़ें आई हैं, ये वाला कैसे आई हैं। अच्छा, पीछे जो कार्ट वाली जो सारी चीज़ें थी वो आई थी कार्ट वाले के थ्रू, यानी कार्ट का जो हमने पेज लगाया था। और ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये सारी की सारी आ रही हैं जो हमने पेज लगाया था चेकआउट का ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई एक जल्दी से एंटर करवाता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, उस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया। चलें, गिलगित बल्तिस्तान कुछ भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखें ना, वो उसने खुद से सेलेक्ट कर दी वो, क्योंकि हमने उधर उसका कंट्री कोड वगैरह वो सारी चीज़ें चेंज की हुई थी। पोस्टल कोड लिख दिया 54000, फ़ोन नंबर कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल आ गई। अब जो ईमेल मेरी अभी इस टाइम करंटली लॉगिन हुई है ना, उसने खुद से वो उठा लिया, सही है। तो ये आप कोई भी इस तरह से लिख दिए, यहाँ पर भी मैंने कोई स्पेशल नोट लिख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब देखें, यहाँ पर हमने पेमेंट्स के हवाले से दो चीज़ें, तीन चीज़ें सेलेक्ट की थी, बल्कि चार चीज़ें सेलेक्ट की थी, आपको याद होगा। एक हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी, ये चारों पांचों चीज़ें हमने की थी। ये देखिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी और पेपाल वाला हमने नहीं किया था, तीन चीज़ें की थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इधर शो हो रही है कि आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करवाऊँगा, ठीक है।
तो वो उसके लिए क्या रहा है कि मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। तो वो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जब हम मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना बैंक में, तो उसमें हमें अकाउंट वगैरह के ऑप्शन ये सारी करनी पड़ेगी, तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। चेक पेमेंट्स है या कैश ऑन डिलीवरी, तो मैंने कहा जी चेक कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट, उसके बाद मैंने ये प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने ऑर्डर कर दिया इसको प्लेस। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, अब ये मेरा पूरा क्या बनेगा, बायोडाटा भी मेरा सेव हो जाएगा, यानी मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ। लो जनाब, ये मुझे बता रहा है कि आपका ऑर्डर नंबर है 116, अब ये खुद उसने जनरेट किया, और इस डेट को वह, ये आपकी ईमेल है, टोटल इतने पैसे हैं, और कैश इन डिलीवरी आपने करना है जी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सी है जी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और एक्सक्लूसिव टैक्स है, डिस्काउंट ये है, ये आपको इतना मिला है डिस्काउंट, और ये चीज़ें नोट क्या है जी, ये आपने दिया हुआ है। बिलिंग एड्रेस ये मैंने वैसे GDHY लिख दिया था ना, तो अगर जो लिखेगा वो उसको कम्प्लीटली आ जाएगा, समझ आ गए। अच्छा, अब इस तरह से मतलब कि हम चेकआउट का काम कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप जो यहाँ से चीज़ें अपडेट करोगे तो वो उधर खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक दफ़ा ऑर्डर को देखें, क्या ऑर्डर्स में इसका आया है कि नहीं आया। लो जनाब, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, कि प्लेस बाय GHUH, ठीक है, वन प्रोडक्ट है। और मैं अगर इस ऑर्डर के नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो वो ऑर्डर की कम्प्लीटली डिटेल आ जाएगी, आनी चाहिए। एक मिनट, अभी ये घूम रहा है, ये साथ में ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो उस क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी, समझ आ गई। तो ये देखिए जी, ऑर्डर डिटेल्स आ गई है सारी मेरे पास टोटल। अच्छा, ये देखें, ये 20 तारीख को डेट क्रिया प्रोसीडिंग है, बिलिंग है, ये शिपिंग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये क्लॉथ उसने किए हैं, और ये फ्लैट रेट है, ठीक है। ये सारा टोटल A to Z चीज़ें आ गई हैं, समझ आ गई। तो इसी तरह से अब अगर हम एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर हम अपने स्टॉक में बात करें ना, तो स्टॉक भी वो अपडेट कर देगा। अब ये हमने मेरे ख्याल में 100 की थी प्रोडक्ट, तो पीछे हम चेक करते हैं योर स्टॉक इन गुड शेप, अभी वो हमें कोई इस तरह से नहीं दे रहा। यानी अगर लेट्स सपोज कि हमारा स्टॉक 10 आइटम से कम होगा ना, तो वो हमें बताएगा कि ये आपका स्टॉक कम हो गया। तो उसके अलावा अगर हम यानी उसके नेम पे क्लिक करेंगे, जो यूज़र नेम है, तो वहाँ पर हमें उसका कंप्लीट बायोडाटा शो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कस्टमर है कौन, कहाँ से, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी। एक, अब ये थोड़ा सा लो हुआ है, तो इस वजह से वो शायद शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से मेन के आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मतलब कि आपको एक लेक्चर देना था, इसमें ई कॉमर्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी तकरीबन अपना क्लियर हो गई हैं। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है ना वो एक छोटा सा एक अपना बना लें, प्रोजेक्ट वगैरह बना लें, ठीक है, जिसमें आप लोग मतलब कि ये चीज़ें जो होंगी ना, ये इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जब ईद के बाद आएंगे, तो इसको हम एक फ़ाइनल शेप दे देंगे। उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ईद पे ना एक आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट बना लें, सही हो गया। फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ना आगे स्टार्ट करेंगे, सही हो गया। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम एंड करते हैं और ईद के बाद मिलेंगे। और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। और आज मेरा एक छोटा सा ऑपरेट हुआ था, उसके लिए भी दुआ करना, जल्दी जल्दी स्टिचेस ओपन हो जाए। तो ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक आप सबको। और फिर माजरत, बीच में एक वीक का थोड़ा सा गैप आ गया, तो इंशाल्लाह अब फिर आगे हम इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे, सही हो गया। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम या इस तरह से शेयर कर लें, वरना फिर एंड करते हैं। चलिए ठीक हो गया, फिर इसको हम एंड कर देते हैं।
और इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा मिलेंगे। ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट्स मैं खुद बना दूं या आप लोग, अगर आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दे दूं, या किस तरह से आप कह रहे हैं? इरफान साहब, क्या 2-3 ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट्स, एक दो तो आप मतलब कि मैं खुद बना दूँ? चले ठीक है, ये तो अभी हमारा एक इनिशियल था ना, तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह फिर हम ईद के बाद ना कोई ऐसा करेंगे, कोई आप वेबसाइट मुझे बता दीजिएगा, बेशक मैसेज कर दीजिएगा, फिर उसी वेबसाइट को हम क्लोन करके ना इंशाल्लाह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें अब पता चल चुकी हैं, तो अब हमने बस उसको एग्जैक्ट बनाना है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक बना लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है फिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।